कहा भूयादयम में पतिराशिषो मला। अगर मैंने जीवन में कुछ पुण्य की हूं तो करो तो सत्या यदि मेधितो प्रतई। हे नाथ कृपा करके हमको स्वीकार करना, ये कृपा मांगी है ये। अरे तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना। हे नाथ मेरे अंदर वो चीज नहीं है, आप कृपा करोगे तो मैं आपके साथ रह पाऊंगी, अन्यथा हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है नाथ मैं पा जाऊं। प्रार्थना है अरे तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना। राही नया नया हूँ श्याम, राही नया नया हूँ, हम राही बन के रहना। तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना। राही नया नया हूँ राही नया नया हूँ, हम राही बन के रहना। तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना। राहें की टेढ़ी मेढ़ी गलियां बड़ी अंधेरी, राहें है टेढ़ी मेढ़ी गलियां बड़ी अंधेरी। ना कोई आसियाना वीरान दुनिया मेरी, दिल के करीब रहना, मन के नसीब रहना, दिल के करीब रहना, मन के नसीब रहना। राही नया नया हो श्याम, राही नया नया हो, हम राही बन के रहना। तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना। जीवन के इस सफर में भूली हुई डगर है, जीवन के इस सफर में भूली हुई डगर है। काफिल ना हो जाऊं माया के इस नगर में, काफिल ना हो जाऊं माया के इस नगर में। तुम यार बन के रहना, तुम ख्वार बन के रहना, तुम यार बन के रहना, तुम ख्वार बन के रहना। राही नया नया हो श्याम, राही नया नया हो, हम राही बन के रहना। तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना।
दिल का करार तुम हो, जाने बहार तुम हो, दिल का करार तुम हो, खामोश जिंदगी के साजों के तार तुम हो, खामोश जिंदगी के साजों के तार तुम हो। मेरे लबों पे हर दम तुम ही नगमा बन के रहना, मेरे लबों पे हर दम तुम ही नगमा बन के रहना। राही नया नया हो श्याम, राही नया नया हो, हम राही बन के रहना। तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना। राही नया नया हो श्याम, राही नया नया हो, हम राही बन के रहना। तुम पास पास रहना, तुम साथ पास रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना। राही नया नया हूँ हम राही बन के रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना। यत्पाद पंकज रजः शिरसा बिभर्ति, श्रीरब्जजः सगिरिशः सह लोकपालैः। लीला तनोः स्वकृत सेतु परिप्सयेषः, काले दधत्स भगवान मयकेन तुष्ये। आपके चरणों की धूल ब्रह्मा विष्णु शंकर जी अपने मुकुट पे धारण करते हैं नाथ। अरे राही नया नया हो श्याम, राही नया नया हो, हम राही बन के रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना। सत्या ने भगवान से विवाह कर लिया और राजा देवी ये भी भगवान के साथ विवाह करते हैं। अब परीक्षित भी सुन करके आश्चर्य में पड़े जा रहे हैं। 8 विवाह हो गए। ये भागवत जी की कथा साधारण कथा, अभी साधारण ढंग से बोल रहा हूँ। अब राजा परीक्षित जब घबराए, कहा महाराज इतना विवाह कर लिया भगवान ने। तो सुखदेव जी ने कहा कि इतने ही नहीं, परीक्षित भगवान का हजारों हजार विवाह हुआ है। अब तो राजा परीक्षित घबरा गए। कहा महाराज वो कैसे है? हाँ, एक राजा है भौमासुर, नरकासुर, उसने हजारों लड़कियों को पकड़ करके बंदी गृह में डाल दिया है। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव जरा इस कथा को विस्तार कर दीजिए। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि भौमासुर 2 नाम दिया है, ध्यान दें, सावधान हो जाएं, पर्दा लगा के बोला गया है, हम भी पर्दा लगा के बोलूंगा। कहा कि नरकासुर है, यही नरक में लेके जाता है, नरकासुर है ये। और इसका एक नाम और दे दिया गया भौमासुर। कहा इतना वीर है ये नरकासुर, इतना बलवान है, जरा इसकी ताकत देखो। सुखदेव बाबा कहते हैं कि इंद्रेण रहित छत्रेण, इंद्र के छत्र को छीन लिया और डरिया के मारे इंद्र लड़ाई नहीं कर रहे उससे। किससे? नरकासुर से, भौमासुर से। और हित कुंडल बंधुना, देवताओं के कान का कुंडल छीन लिया है, डरिया के मारा कोई लड़ाई भी नहीं कर रहे उससे। और हित मरादृस्थानेन ज्ञापितो भौमवेष्टितम, देवताओं की माता अदिति के कुंडल को छीन लिया, देवराज इंद्र के छत्र को छीन लिया है, लेकिन सब सन्न मारे बैठे हैं, इतना बलवान है परीक्षित। और रहता कहाँ है? कहा प्राग ज्योतिषपुर में रहता है वो, उसके नगर का नाम है प्राग ज्योतिषपुर। 7 तरफ से पहरा घेरा गया है। ओहो, ये ज्योतिषपुर है, 7 तरफ से घेरा गया है। किसका किसका? पहाड़ पर्वतों से चारों तरफ घेरा गया है, पानी से चारों तरफ से घेरा गया है, बिजली से चारों तरफ से घेरा गया है,
हवा से चारों तरफ से घेरा गया है, गैस से चारों तरफ से घेरा गया, ऐसे ऐसे 7 घेराबंदी की गई है। उस 7 घेराबंदी के मध्य में रहता है कौन? नरकासुर, यही नरक में लेके जाता है। इसने मन बनाया कि मैं 1 लाख विवाह करूंगा। तो नारद जी सोचे कि जाकर जई दिन अवधि है, वो ऐ गुण करई 1000। कुछ लोग बड़ा उद्दंड होते हैं, पाप करते हैं लेकिन सुख से जीते हैं। तो कुछ लोग बगलिया वाले कहते फलानुमा बड़ा पाप कर रहा था, कहाँ दुख भोगा? भोगेगा, उसका पुण्य की पूंजी नष्ट तो होने दो। एक जवान बाबा आए, जवान साधु, और देखा तो एक आदमी बड़ा बढ़िया घर मकान बना हुआ था, और उनकी नई नई बहू आई थी, और बाबा जी जा रहे थे तो देखी बाबा को, इशारा किया महाराज आ जाइए हमारे घर। आज ससुर ने देखा तो ससुर को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारी नई नवेली बहू आई है, अभी जवान साधु बुला रही है। अब साधु गए तो कह रही है नई नवेली बहू आई है, हाथ जोड़ के गई महाराज हमारे यहाँ भोजन कर लेते तो बड़ी कृपा हो जाती। और ससुर सुन रहा है। तो महात्मा जी जो जवान साधु थे उन्होंने कहा कि आपके घर भोजन ताजा है कि बासी? उस स्त्री ने कहा कि भोजन तो बासी है। महाराज कहा मैं बासी भोजन नहीं करती हूँ। अब ससुर को और गुस्सा लग रहा है कि बताओ घर की मर्यादा खराब कर रही है, ताजा भोजन बन रहा है और कह रही है कि बासी है। और तब तक उस नई नवेली बहू ने साधु से कहा इतने जल्दी? कहे मैं जाऊंगा। कहा इतने जल्दी? अरे थोड़ा रुको तो। कहा नहीं हमको जल्दी। कहा इतनी जल्दी जाओगे? कहा हाँ जल्दी है। अब ससुर का दिमाग खराब हो गया और साधु कह रहा कि देखो देवी जी हम बासी भोजन करते नहीं हैं। अरे महाराज मेरा निवेदन है स्वीकार करिए। अब साधु बैठ गए भोजन करने के लिए और भोजन एकदम ताजा ताजा, दाल ताजी, सब्जी रोटी चावल सब ताजा ताजा। और साधु भोजन कर रहे हैं, हाथ इतना जल बिरा ठंडा करके खा रहे हैं। और तब जब हाथ धोए तो कहे देवी जी आपके कारण मैंने बासी भोजन कर लिया, मैं बासी भोजन करता उड़ता नहीं। अब ससुर का दिमाग खराब हुआ। कहा बताओ दोनों वैसे ही भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहा है कि महाराज जी हमारे यहाँ बासी भोजन, वो कह रहा है मैं बासी भोजन करता नहीं हूँ, ताजा भोजन। और जब साधु चले गए तब उनके ससुर ने कहा अपनी पुत्र बहू से, कहा बहू तुम एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की हो और एक प्रतिष्ठित परिवार की पुत्र बहू हो, ये तुम्हारी आदत हमको समझ में नहीं आई। जवान साधु बुला इससे परिचित हो गया। कहा परिचय तो बहुत पुराना हमारा उनका है। और शंका बढ़ी उसको। कहा कब से परिचय? कहा बहुत परिचय, पुराना परिचय है। तो कहा वो कह रहा था कि मैं बासी भोजन करता नहीं हूँ और आप ताजा करा के हाथ जोड़ रही महाराज एक बार हमारी तरफ से बासी भोजन कर लो, ऐसी गलती नहीं करूंगी। कहा महाराज अपने पिता से पुत्र बहू बोली पिताजी कहिए तो इसका उत्तर मैं बता दूं और चाहे चाहिए तो बाबा जी से पूछिए वो बता दें। कहा वो भी बता देंगे? कहा बिल्कुल बता देंगे। तो वो प्रतिष्ठित बड़े आदमी थे, साधु को बुलवाए, प्रेम से साधु आए, दोनों बैठे, उनकी पुत्र बहू बैठी। कहा महाराज ये बात हम समझ नहीं पाए। तो साधु ने कहा चाहे हमसे पूछो मैं बता दूं, चाहे अपने पुत्र बहू से पूछो वो बता दें। कहा कोई बता दे महाराज। तो बताया आपकी पुत्र बहू विदुषी हैं, हमको देख कर कही कितने जल्दी क्यों, मतलब उनका इशारा था कितने जल्दी काहे साधु बन गए। अरे घर परिवार कुछ मजा मौत ले लेते। तो हमने इशारा किया कोई भरोसा है क्या, कब टिकट बन जाए जाना है, इसलिए जितने जल्दी से जल्दी हो सके भगवान की साधना कर लो, भजन करके बेड़ा पार कर लो। 80 साल को हो जाओगे, 90 साल को हो जाओगे, तब तक जियो, कोई गारंटी है क्या कब टिकट बन जाए। ओहो तो कहा महाराज इस ताजा बासी भोजन क्या बोले? कहा जो आपका वैभव देखा, बढ़िया मकान देखे तो हमने सोचा कुछ पुण्यात्मा है, पुण्य किए हैं तभी तो भगवान इतना सुख दिए हैं। तो मैंने आपकी पुत्र बहू से पूछा कि इस जन्म के द्वारा किए हुए सत्कर्म पुण्य का प्रभाव है कि पूर्व जन्म के द्वारा किए हुए पुण्य का प्रभाव है, जो बढ़िया आलीशान बिल्डिंग चमक रही है, गाड़ी कार बंगला घोड़ा सब चल रहा है, ये किस जन्म का पुण्य का प्रभाव है? तो आपकी पुत्र बहू ने कहा कि बासी है, इस जन्म में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अगले जन्म का किया हुआ पुण्य का प्रभाव है, जो उनको सुख वैभव मिल रहा है। तो कहा फिर ऐसे लोगों को जो जिस नाव में छेद हो डूबने वाले उसमें क्या बैठे हुए तो जाएंगे। अब उसके ससुर को ज्ञान हो गया और उसी दिन से भक्ति भाव में वो भी लग गया। तो ध्यान देना ये भौमासुर जो है हजारों लड़कियों को पकड़ करके कैद खाने में डाल रहा है, विवाह करना चाह रहा है, 1 लाख विवाह करना चाह रहा है। तो नारद जी ने सोचा
कि अगर मैं अभी इसको कुछ करूंगा तभी पुण्य का पूंजी इसके पास अवशेष है, अभी कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो नारद जी ने सोचा कि इसका पुण्य जब नष्ट हो जाएगा तो अपने आप ही मारा जाएगा, तो इन लड़कियों का धर्म भी बचा रह जाए और इसका विनाश भी हो जाए, दोनों काम कर दिया जाए। तो नारद जी ने भौमासुर नरकासुर से कहा कि भैया हो एक काम करिए। कहा क्या? कहा पहले 1 लाख लड़की एकत्रित कर लीजिए और एक साथ में पंडित बुलाइए, एक साथ में बरमाला पड़ जाए, एक बार में मंत्र बोला जाए, एक कई बार दक्षिणा देना पड़ेगा, नहीं तो बार बार दक्षिणा, बार बार विदाई, बार बार परेशान हो जाओगे। नरकासुर को समझ में आ गया, बात तो बढ़िया बता रहे हैं। अब वही वो जिस राजा को जीते उस लड़की को पकड़ करके जेल में डालता जाए, जेल में डालता जाए। और एक लड़की, राजा की लड़की सत्संगी थी, कथा सुनती थी, भगवान के नाम पत्र लिख करके भेज दिया। भगवान गरुड़ पर बैठ करके जब आए तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित उस नगर में प्रागज्योतिषपुर में 7 तरफ से तो घेराबंदी किया ही गया है, उसके बाद वहां यंत्र रखा गया है, कोई प्रवेश करेगा यंत्र बता देगा इसमें बाहरी कोई आ गया है, इतना बढ़िया व्यवस्था किया गया है। तो भगवान ने क्या किया? गदया निर्विभेदाद्री, कौमोद की गदा से मारे, उसकी जितनी बाउंड्री थी सब टूट गई। और एक यंत्र रखा है, वो यंत्र बता देगा कोई बाहरी आदमी घुस गया। तो भगवान ने पांचजन्य श्रुता, भगवान ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। शंखनादे न यंत्राणि हृदयानि मनस्विना, पांचजन्य नामक भगवान ने शंख बजाया। तो जो उसका यंत्र था काम नहीं कर पाया। शंख बजाना चाहिए। आरती शंख बिना उपयोगिता है, अगर वो